चलो बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था, राइट। आज हम देखेंगे कि लिगैंड की कैसी क्लासिफिकेशन होती है और किस बेस पे होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, देखो कल हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो था नॉमेनक्लेचर। उससे पहला जो क्लास था उसमें मैंने बेसिक्स आप लोगों को क्लियर किया था बच्चों। आज आपका थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो लिगैंड को ना क्लासिफाई किया गया 3 तरीके से। ठीक है, 3 नेम दिया गया। तो कौन कौन से थे वो देखेंगे। सबसे पहले जो लिगैंड की क्लासिफिकेशन होती है ना, ये बेस्ड होता है उसके लोन पेयर पे। ठीक है, कि ये कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सामने वाले को। ठीक है, उस बेस पे इसका नेम दिया गया। तो अगर वो एक लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, अगर दो लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको हम बाइडेंटेट बोलते हैं। या 3, 4, 5, 6 करेगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट। राइट, मतलब सो ऑन कर लो, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, दैट इज पॉलीडेंटेट। तो लिगैंड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया? 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया, 3 नेम दिए गए। पहला, किस बेस पे लिगैंड को क्लासिफाई किया जाता है? तो वो लोन पेयर पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट को मोनोडेंटेट बोला गया, सेकंड को बाइडेंटेट बोला गया, एंड थर्ड वन इज दैट इज 3 अगर लोन पेयर करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है या सो ऑन करता है, दैट इज पॉलीडेंटेट। राइट, तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट। मीन्स वैसा जो एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है? वो बोलते हैं उसको मोनोडेंटेट होता है। मीन्स यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। अमोनिया ये भी एक ही करेगा तो इसको भी हम मोनोडेंटेट बोलते हैं। क्लोराइड आयन ये भी एक ही करेगा तो इसको भी हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट कहते हैं। साइनाइड आयन हो गया, ये भी मोनोडेंटेट होता है। कार्बन मोनोक्साइड हो गया, ये भी मोनोडेंटेट होता है। तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए कि मोनोडेंटेट कौन सा होता है। राइट, और बच्चों कल जो मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बताया ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना नेम लिखना सीखोगे। उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस कटायन पहले होगा, अनायन बाद में होगा, एनायोनिक होगा तो क्या होगा, एटी लगाते हैं। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राइट, और बाकी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्लासिफिकेशन लिगैंड का देखेंगे। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है लोन पेयर के अकॉर्डिंग चलता है ये। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इस बेस पे इस चीज़ों को जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें चीज़ें याद हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। बाइडेंटेट लिगैंड के बारे में देखते हैं। तो हमें पता है कि क्या करता है वो, दो डोनर एटम्स, राइट, वो अलॉय करता है देम टू बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एट 2 पॉइंट। मतलब वो 2 लोन पे डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल एटम पे ही होता है ये सारी चीज़ें, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। मैंने एक एक चीज़ बताया था, लिगैंड कौन होता है, सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, काउंटर आयंस कौन होता है। राइट, तो ये सब आपको याद होगा। एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट में देखिए, यहाँ पे ऑक्सलेट बोलता है कि बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे थायोसाइनेट जो होता है वो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ईएन इज इथाइलिन डायमाइन, ये बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। या फिर ग्लाइसिनेट आयंस, ये बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आगे इसको डिटेल में भी देखेंगे। चलिए, अब उससे पहले हमें ये समझना होगा, एक टर्म आता है चिलेटिंग एजेंट। तो हमें ये जानना होगा कि ये चिलेटिंग एजेंट होता क्या। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट, तो आप कैसे आंसर करोगे? तो आप ये बताओगे उनको कि एक ऐसा एजेंट, ठीक है, दैट बाउंड मेटल, मेटल से बाउंड करता है फॉर मोर देन वन एटम, इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। जैसे मान लो हम हैं और हम हमसे अगर मान लो मम्मी और पापा दोनों हम आके हमें गले लगा लेते हैं, तो क्या हो गया? चिलेटिंग एजेंट। मतलब दोनों साइड से हमें गले लगाया जा रहा है। राइट, तो आप समझो उस चीज़ को। मतलब कोई एक ऐसा एजेंट जो मेटल को बाउंड कर लेता है मोर देन वन एटम से। मतलब एक एटम नहीं, दो एटम, दो से ज़्यादा एटम्स क्या करते हैं? मेटल को बाउंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो मोर देन वन लोन पे डोनेशन होता है। राइट, दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कुछ लिगैंड के बारे में जानना है हमें। जैसे हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, वाइल राइटिंग नेम ऑफ लिगैंड, जब भी हम लिगैंड को लिखते हैं, इफ नेम कंटेन अ नंबर देन द फॉलोइंग चेंजेस हैज टू बी डन। अगर नेम नंबर कंटेन करता है लिगैंड का, तो अगर बाई है तो बिस हो जाता है, ट्राई है तो ट्रिस, टेट्रा है तो टेट्राकिस, पेंटा है तो पेंटाकिस।
राइट। तो ये जब भी हम लिगैंड लिखते हैं तो हमें ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि अगर वो नंबर कंटेन कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो नंबर कंटेन कर रहा है तो बाई बिस लिखते हैं, ट्राइट्रिस लिखते हैं, टेट्रा, इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर एग्जाम्पल है यहाँ पे NiEN2, अभी ईएन के बारे में पढ़ा। ईएन को बेसिकली हम किस नाम से बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमंड, ये इसका ओरिजिनल नेम है। अब ईएन कितना नंबर कंटेन कर रहा है, 2, राइट। 2 मतलब क्या होगा, बिस, ठीक है। तो बिस हो गया, फिर हम लिगैंड को लिखते हैं ना, तो इथेन 1,2 डायमाइन, राइट। निकल, निकल पे कितना चार्ज, 0। तो हम इस तरीके से इसका नेम लिखते हैं। अगर हम बात करें NiDMG2, तो यहाँ पे भी ये 2 कंटेन कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो टेट्रा, सॉरी ट्राई ट्रिस हो जाता, ठीक है। 4 होता तो टेट्रा, तो टेट्रा किस होता है, तो NiDMG2, तो बिस हो गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डीएमजी को हम क्या बोलते हैं, फिर से सुनिए, डाई मिथाइल ग्लाइक्सो ऑक्सीमेटो, राइट, ये बोलते हैं हम। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जब जितना क्वेश्चन करोगे उतना नेम आपको चीज़ें याद होगी। तो NiDMG2 हो गया, दैट इज बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल, निकल पे चार्ज 2, राइट। तो ये होता है बच्चों, इस तरीके से हम लिगैंड का नेम लिखते हैं। अगर वो नंबर कंटेन करेगा लिगैंड तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो बीच वाला EN है दैट इज लिगैंड, राइट। ये सब हम जानते हैं। चलिए चलते हैं आगे, हेक्साडेंटेट के बारे में पढ़ते हैं। हेक्साडेंटेट क्या होता है, तो कहता है कि लिगैंड विथ 6 बाइंडिंग साइट, ठीक है। हेक्सा मतलब व्हाट, 6, ये हम जानते हैं नाम से। तो वैसा लिगैंड जो 6 बाइंडिंग साइट रखता हो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको इसका जानना जरूरी होता है कि क्या होता है हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, दैट इज EDTA। बहुत यूज होता है बच्चों ये केमिकली, जब आप लैब में काम करोगे ना तो EDTA का बहुत यूज होता है, राइट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए EDTA का। एंड EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट क्या होता है, द लिगैंड विथ 6 बाइंडिंग साइट, वैसा लिगैंड जिसके पास 6 बाइंडिंग साइट होता है, दैट इज हेक्साडेंटेट। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट टॉपिक नेम इज वर्नर थ्योरी। एनसीईआरटी में हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है वर्नर थ्योरी, लेकिन मैंने आपको पहले सिखाया है नॉमेनक्लेचर, राइट। फिर लिगैंड मीन्स आपको बेसिक सारी चीज़ें मैंने सिखाई कि कैसे लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। उसके बाद आप वर्नर थ्योरी समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है समझ जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ आ गया किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें लिगैंड कैसा होता है, राइट, उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, काउंटर आयंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अब वर्नर थ्योरी सीखेंगे कि वर्नर थ्योरी क्या था। तो वर्नर एक साइंटिस्ट थे, राइट, जिन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक थ्योरी बताई थी, राइट, जिनका पूरा नाम था एल्फ्रेड वर्नर, राइट। इनके नेम से ये थ्योरी थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट थ्योरी देने वाले कौन थे, वर्नर थे। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, एल्फ्रेड वर्नर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट थ्योरी गिवन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वर्नर थ्योरी एंड इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर ने कुछ बातें बताई थी, वर्नर की कहानी सुनिए ध्यान से कि वर्नर ने क्या बोला था। सबसे पहले तो आपको समझ आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फर्स्ट थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। वर्नर का पूरा नाम एल्फ्रेड वर्नर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था बच्चों, इन्होंने ये बोला था अकॉर्डिंग टू वर्नर फॉर एनी कम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हो, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं ना, हमने देखा इतने बड़े बड़े कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज कम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 वैलेंसी होगी उसके सेंट्रल मेटल एटम की, अकॉर्डिंग टू वर्नर की बात हो रही है, राइट। वो फिर से सुनिए क्या बोला वर्नर ने। वर्नर ने बोला कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हो उसकी 2 वैलेंसी होगी, किसकी 2 वैलेंसी होगी, उसके सेंट्रल मेटल एटम की। आप लोगों को पता है बच्चों सेंट्रल मेटल एटम, अगर ये टॉपिक में सबसे पहले पढ़ा देती है आपको वर्नर थ्योरी, तो क्या आपको पता होता कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आप नहीं बता पाते। अभी आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है क्योंकि हम पीछे से सीख के आ रहे हैं, राइट। तो यही वजह होती है कि इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो
टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में पहला है प्राइमरी वैलेंसी बोला उन्होंने, दूसरा क्या बोला उन्होंने, सेकेंडरी वैलेंसी बोला। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई भी, वर्नर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हो उसकी दो वैलेंसी होती है। किसकी दो वैलेंसी? उसके सेंट्रल मेटल एटम की। पहला प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने बोला आयोनाइजेबल होता है, राइट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया? डॉट डॉट से। आयोनाइजेबल आप लोगों को पता है क्या होता है, राइट। डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हो ब्रैकेट में डॉट डॉट लिखा हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने बोला ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। ब्रैकेट में डैश दिख रहा है, उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्नर ने यही बात बताई हमें, राइट। वर्नर की जो थ्योरी थी यही थी कि भाई कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसके सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होगा वो आयोनाइजेबल होगा, जो सेकेंडरी होगा वो नॉन आयोनाइजेबल होगा। प्राइमरी को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CONH3 6Cl3 एक एग्जाम्पल है, राइट। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बच्चों? यहाँ पे कोबाल्ट है ना, उसके बाद NH3 तो लिगैंड हो गया, राइट। तो कोबाल्ट अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, तो क्या होगा कोबाल्ट की? अगर वो उससे लेता है NH3 इधर से जाके, तो क्या होता है उसकी, अगर हम बात करें उसके चार्ज की, तो कितना चार्ज होगा? सोचो कितना होगा कोबाल्ट पे। ये तो आप लोग जानते हो कि कैसे हम पता करते हैं चार्ज। तो क्या होगा कोबाल्ट की? +3 होगा, राइट, +3 होगा। चलिए सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें। सेकेंडरी वैलेंसी का ये मतलब होता है कि कोबाल्ट ने, ठीक है, कितने लोन पेयर लिए हैं, उसको कितने लोन पेयर मिले, राइट। तो ये चीजें कैसे पता चलती है? ये पता चलती है कि ये इसके लिगैंड से कि इसका 6 होगा सेकेंडरी वैलेंसी। आप देख सकते हो NH3 6 है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसकी लोन पेयर से देखते हैं कि कितना लोन पेयर इसने लिया है। तो ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल होता है और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। आज हमने वर्नर थ्योरी को देखा, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। अभी ये खत्म नहीं हो रहा बच्चों, अभी एक बस थोड़ा सा आपको मैंने बताया है, राइट। अभी हम इसको पूरा डिटेल देखने वाले हैं कि वर्नर ने कैसे बोला था इन सब चीज़ों को। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही था कि वर्नर थ्योरी था क्या बेसिकली, राइट। उसके बाद लिगैंड को कितने टाइप से बांटा गया, उसको लोन पेयर के अकॉर्डिंग बांटा गया, मोनोडेंटेट कैसे होता है, यूनी, बाई, पॉलीडेंटेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आज के लेक्चर में। तो आई होप क्लियर होगा। अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है उसमें 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, राइट। फर्स्ट लेक्चर मैं एक बार फिर से सबको बता देती हूँ कि हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा था, राइट। हमने सीखा था कि किसको क्या बोलते हैं, राइट। जो बिग ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बेसिक्स चीज़ें। दूसरा जो था हमारा लेक्चर, उसमें हमने नॉमेनक्लेचर सीखा कि नॉमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे लिखते हैं सबका, ठीक है, किस तरीके से हमें नाम लिखना होता है, किसको पहले लिखना होता है, कटायन को पहले लिखना होता है, उसके बाद अनायन को लिखना होता है। लेकिन अगर एनायोनिक कंपाउंड होगा, अगर माइनस चार्ज वाला होगा, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ATE से एंड करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक फेरेट Fe का बताया था, तो उसको हमने कैसे लिखा था, फेरेट लिखा था, ATE करके एंड किया था, राइट। तो ये चीज़ें कल मैंने आपको सिखाई थी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। और आज मैंने आपको बताया लिगैंड के बारे में, उसके बाद मैंने वर्नर थ्योरी बताया। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।